तो वेलकम बैक गाइस, एडवांस न्यूरोलॉजी डे 30 में आज हम प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे। एक इंडिया के फेमस पर्सनालिटी थे, उनके बारे में हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से एनालाइज करेंगे। अब वो एक उनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, चंदू चैंपियन। तो आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है, राइट? नाम सुना है क्या? मतलब जो आपने मूवी देखी या ट्रेलर देखा, उसमें आपको क्या दिखा था? जो ट्रेलर देखा आपने चंदू कोई चैंपियन? स्पोर्ट्समैन है सर शायद, जो मतलब हाँ एथलीट सर, वो होगा भागने में। और मतलब उनको बॉक्सिंग और रनिंग का शौक था। हाँ, बॉक्सिंग और रनिंग का शौक था। लीना, आपको कुछ भी पता नहीं है? कुछ नहीं? हाँ, सर मैं 2 मिनट देख लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। ट्रेलर देखा है? नो आइडिया सर, ट्रेलर ट्रेलर भी नहीं देखा सर। इतने कौन से? टाइम से मैं सोशल मीडिया में ही नहीं गई हूँ। ओके, कौन से एक्टर था वो भी नहीं पता? एक्टर का नाम था, क्या था? सर कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन, राइट। चलो, तो ये बेस्ड है कि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, ओ सॉरी, इंसान के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा नहीं पता है। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है और नाम है। तो उनका ओरिजिनल नाम चंदू चैंपियन नहीं था, उनका नाम था मुरली कांत पेटकर। आपके सामने मैं डिटेल्स ला रहा हूँ और फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब तक हमने इतने ज्यादा 108 कॉम्बिनेशंस को समझा है, पर्सनालिटीज को देखा है। आपके सामने स्लाइड आ गई। स्लाइड क्लियर है ना? अब हम साथ में ही इसको एनालाइज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 नवंबर 1944। हाँ लीना, आप बोले। सर ये जो नाम है ना सर, इनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है कि उनको शायद पैर का कुछ प्रॉब्लम था और वो फर्स्ट पोलियो के रनिंग में फर्स्ट इंडिया से थे, ये इतना पता है। चले ठीक है, वेरी गुड। तो जब भी हमारे पास कोई डिटेल्स आते हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ, हम क्या करते हैं, उनका BNDN कॉम्बो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका BN क्या होगा? 1। सर ठीक है, BN क्या होगा? तो 21। एक बंद करो, चलो अपने आप को म्यूट कर लो, एक एक करके, जब बोलना है तब बोलेंगे। DN हो जाएगा 3, राइट। कंपाउंड क्या है? 21। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे इसका ZM भी बता दो, क्योंकि आज वो भी काम आएगा। फर्स्ट नवंबर का ZM क्या है? 5 है, 6 है, 6 है जी। सर 6 है। 6 है, ओके। हमारा जो ZN का टॉपिक है वो नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ZN का क्या इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा। तो इनका BNDN कॉम्बो 1 3 हुआ और ZN है नंबर 6। ठीक है, अब इनकी ग्रिड हमने बना ली है। ग्रिड में कौन से नंबर्स हमने फिल किए हैं या करने बाकी हैं? सर 1 एक बार हो 1 जाएगा और 4 और 4 2 निकाल दीजिए, 2 नहीं है। ठीक है, तो और सर 3 ये आएगा। 3 3 DN। आएगा एज ए DN।
तो इसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, 1 एज अ BN नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगल डिजिट का BN है, उसका कोई कंपाउंड नहीं है। तो 3DN हमने ग्रिड में फिल कर दिया और बाकी जो डेटा ऑफ बर्थ थी हमने फिल कर दी। फर्स्ट लेटर इनका मुरली का 4 है। ठीक है, अब इनका अगर हम मुरली लेते हैं FNN क्या होगा, सिर्फ मुरली लेते हैं तो सर 4 16 FNN FNN सर 16 का 7 16 का 7। 16 का 7 ठीक है, और अगर हम कांत को ना लें, मुरली पेटकर को लें, तो पेटकर को अगर हम कैलकुलेट करें तो 22 का 4 आ 22 का 4 तो 22 प्लस 16 16 38, राइट। यस सर सिंगल डिजिट पर लाएंगे 2 तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम मुरली कांत लेते हैं तो FNN चेंज हो जाएगा हमारा। हाँ सर तो FNN 40 तो मुरली कांत क्या बनेगा, 40 का 4 तो मुरली कांत बन गया 40 का 4। नहीं सर 50 सॉरी सर 28 आ रहा है ना। मुरली कांत, सर 29 आएगा मुरली का। हे भगवान, सबके अलग अलग नंबर। सब पूरा ना मुरलीकांत पेटकर पूरा लेना है ना। ना ना ना, मुरली का FNN मुरली कांत FN ओके FNN। FN 30 आ रहा है। 28 आ रहा है ना मुरली कांत। 28 मुरली पहले 16 पे था, कांत का 10 आता है। हाँ सर 28 बाद 1 आता है होने कांत का। हाँ क्या यार, ड्राई फ्रूट खाओ आप भी। सो सब मुरली कांत 28 का 1। ठीक है, NN अभी NN 50 हो जाएगा यस सर क्योंकि कांत 12 पे आता है ना। ठीक है, यस तो यहाँ पर हमने नेम नंबर्स का 2 चार्ट्स लिए हैं क्योंकि उनका नाम मुरली भी था, ऑफिशियली मुरलीकांत भी था, इसलिए हमने 2 अलग अलग नाम से कैलकुलेशन करी है। अब इसको देखकर आपको क्या लगता है कि ये कॉम्बो कैसा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉम्बो देखते हैं ना, 1 3 BNDN। तो ये कॉम्बो आपको कैसा लगता है, पर्सनैलिटी। तो 1 and 3 स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। 1 सॉन्ग है 3 का वो अच्छा है, पावर है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी है 1 and 3। आपका जैसे ही कॉम्बो डिसाइड हुआ तो पहले उससे ही आपको पर्सनैलिटी का पता चलेगा। पर्सनैलिटी मतलब आपका BNDN की आपस में तालमेल, कंपैटिबिलिटी। तो 1 और 3 राजा और गुरु एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं, पसंद करते सर एक तो दूसरे गुरु गुरु सलाह देता है ना राजा को। पर एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, नंबर्स। हाँ सर सपोर्ट करते कंपैटिबिलिटी, हैं। रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 3 वो अच्छा है, पॉजिटिव है, एक रिस्पेक्ट है, राइट। तो इसको हम कहेंगे ये अच्छा कॉम्बो है इस इंसान के लिए। ठीक है, अब वैसे हम कहते हैं कि प्रोफेशन मोस्टली 3 से डिसाइड होता है। 3 मीन्स DN से।
ठीक है, और प्रोफेशन का चैप्टर भी आने वाला है। तो ऐसे हम कहते हैं कि जो प्रोफेशन है वो डेस्टिनी नंबर से डिसाइड होता है। और नेम नंबर्स में हमारे पास दो टाइप्स के नेम नंबर्स हैं, एक 472 है, एक 415 है। दोनों में भी अच्छा है। ज्यादा कौन से नंबर कॉमन है, जो कि है 4, वो जो कि फर्स्ट लेटर है। ठीक है, हम्म, अब ग्रिड में देखेंगे 9 है, 4 टाइम 1 है, तो जितनी बार 1 आता है, हमने क्या सीखा है कि जितनी बार 1 इंटरनेशनल आएगा, लेवल पे उनको सपोर्ट मिलेगा। आपका नेम फेम और बढ़ता जाएगा। तो 3 से ज्यादा जब आपके पास 1 आते हैं तो इंटरनेशनल फेम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस, राइट। 9 है और 444, 444 मतलब आपके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी, काम करने की क्षमता, एक्टिविटी प्लानिंग। अपनी बॉडी को यूज करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना। और बर्थ नंबर भी आपका 1 है, जो कि एनर्जेटिक है, उसे काम करना अच्छा लगता है। सो ये जो इंसान है मुरलीकांत पेटकर, जिसके ऊपर चंदू चैंपियन मूवी बनी, ये एक छोटे से गांव को बिलोंग करते हैं, जहाँ बहुत पुराने जमाने का है। देखोगे इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1944। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ये इंसान पैदा हुए। तो एक छोटे से महाराष्ट्र के छोटे से गांव से थे। तो जैसे कि मूवी में दिखाया गया है कि वो एक बार स्टेशन पे गए थे, वहां से एक ट्रेन आती है और ट्रेन में एक कौन उतरता है, एक खिलाड़ी उतरता है, एथलेटिक, जो कि ओलंपिक से मेडल जीत के आया था। उसको देखने के लिए उस गांव और उसके आसपास के कम से कम 8 से 10 हजार लोग उनको देखने आए। मतलब उनको नेम फेम मिला, वो पर्सनैलिटी को, वो इंसान को। उनको देखकर ये इंसान भी क्या हुआ, ये अट्रैक्ट हो गया। ये जो तब छोटा मोटिवेट हुआ। बच्चा था। जी, सब बोल सकते हैं ना कि मोटिवेट हो गया। हाँ, मोटिवेट हुआ, राइट। तो वहां से मोटिवेट मतलब उनको मोटिवेशन ये हुआ कि मुझे भी 8 से 10 हजार लोग मिलने आए। उनको वहां नेम फेम चाहिए था। 1 नंबर से आता है सर ये पावर। हाँ, थॉट। तो उनको नेम फेम चाहिए था, ऐसे मैं भी बड़ा चैंपियन बनूं और लोग मुझे मिलने आए, तो उसको नेम फेम की जरूरत थी। तो 1 नंबर है आपका, कौन 1 नंबर है, BN। BN1 है, जो कि हमेशा नेम फेम के पीछे भागता है और उसको मिलके भी रहता है। सो उन्होंने अपने आप को अपने अंदर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है और उसके लिए मेहनत करनी है। स्पोर्ट्स है तो फील्ड में जाना है। तो वो गांव के छोटे से रेसलर के पास गए कुश्ती सीखने। और फिर कुश्ती सीखते सीखते उनको ऐसा एक ऑप्शन मिला कि वो वहाँ की एक कॉम्पिटिटिव, क्या बोलते हैं, अखाड़ा। अखाड़ा टूर्नामेंट हुई, वहां पर उनको चांस मिला। तो वहां ऐसी पॉइंट बन के आई कि अगर आप हारोगे तो अच्छा है, बट इनको जीतना था। इनको भेजा गया हराने के लिए, बट इन्होंने हारना नहीं सीखा था, इनको जीतना था। तो वो टूर्नामेंट, वो मैच ये जीत गए। अब मैच ही जीते तो लोग इनको मारने पीछे पड़ गए कि आपको हारने के लिए भेजा गया था, पर इनको हारना नहीं था, इनको जीतना था। लोग इनके पीछे पड़ गए। अब ये छोटा बच्चा है, भाग 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 के गांव छोड़ के ट्रेन पकड़ ली, जो ट्रेन जा रही थी, और ट्रेन में मुंबई। बैठकर, हाँ जी, ट्रेन जा रही थी सर मुंबई। पूना, अच्छा पूना। हाँ। तो
वहां पे उसको एक फ्रेंड मिला जिसने कहा कि अगर तेरे को चैंपियन बनना है, मतलब रेसलर बनना है, ओलंपिक्स में जाना है, तो तेरे को पहले आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ओलंपिक्स में नहीं जा सकते, पहले आपको गवर्नमेंट सर्वेंट होना जरूरी होता है। तो वो आर्मी में उन्होंने ज्वाइन किया। हमेशा उनका इंटेंशन था कि मुझे ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। आर्मी में भी उनको सोल्जर वाला काम अच्छा नहीं लग रहा था, उनको इंटरेस्ट था बॉक्सिंग, रेसलिंग, रेसलिंग से बॉक्सिंग में गए। तो बॉक्सिंग कैसे होती है? हाथों से। हाथों के लिए कौन सा नंबर चाहिए? 4 नंबर सर। 4 नंबर, वेरी गुड। यहाँ डबल 4 है इनके पास। हाँ। तो ये बॉक्सिंग में बहुत अच्छे मास्टर एक्सपर्ट बन गए अपने डिस्ट्रिक्ट कंट्री लेवल पर। तो 1962 में या 65 में इनको टोक्यो जापान में भेजा गया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहां पर ये फाइनल तक पहुंचे, बट वहां पर थोड़ी सी मस्ती मजाक की वजह से और थोड़ा सा टेम्पटेशन की वजह से ये फाइनल हार गए। फाइनल हारे मतलब इनको सिल्वर मिला, गोल्ड नहीं मिला। इनकी कैपेसिटी गोल्ड की थी, थोड़ा सा टेम्पटेशन हुआ तो सिल्वर में, मतलब फाइनल हार गए तो सिल्वर मिला ना। तो इनका जो मास्टर था, जो इनका सर था, जो गुरु था, उन इनके गुरु ने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया कि तूने मेरे हिसाब से मैच नहीं खेला। तो 1965-67 में फिर पाकिस्तान ने अटैक किया था, तो ये सोल्जर्स थे तो इनके ऊपर अटैक हुआ। तो तब उस अटैक में इसको 9 गोलियां लगी थी, इनकी बॉडी में 9 गोलियां। तो 2 साल ये कोमा में थे, बच गए। 2 साल ये कोमा में थे। आप स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ, आप नंबर्स को कनेक्ट कर पाओगे। बाद में उनको कमर से नीचे वाले हिस्से में पैरालिसिस हो गया। तो ऑलमोस्ट ये डिस्करेज हो गए थे अपनी लाइफ से। और फिर से उनके गुरु जो थे सर, वापस इनके पास आए, इनको इंकरेज किया कि तुम कुछ कर सकते हो। तो फिर ये स्विमर बने। इन्होंने कहा कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है। उनको कहते हैं पारा पैरा ओलंपिक्स। जो कोई ना कोई बॉडी से हैंडीकैप होते हैं या हाँ सर, पैरा पैरा पॉल, आपने कुछ वर्ड बोला ना, ओलंपिक। पैरा हाँ, ओलंपिक। उन्होंने फर्स्ट इंडिया के थे, वो उन्होंने जीता। हाँ, तो वहां पर वो स्विमर बन के गए। सर स्विमर, ये वन मतलब, ये जो उन्होंने बार बार चेंज किया अपना प्रोफेशन, ये 1 नंबर से मल्टीटास्किंग। क्योंकि उनका कमर वेस्ट से नीचे वाला बॉडी काम नहीं कर रहा था, पैरालिसिस था। क्योंकि उनकी स्पाइन में एक गोली अभी भी थी, 9 गोलियां लगी थी उसमें मुझसे ये से। इनकरेज नंबर 1 करता है। उनसे 8 गोलियां निकल गई, एक रह गई स्पाइन में। तो इसलिए लोअर पार्ट ऑफ द जो बॉडी था वो पैरालिसिस हो गया, ऊपर का बॉडी चल रहा है। तो इनको इंकरेज किया इनके गुरु ने। तो इनका बर्थ नंबर 1 फिर से जागा कि मुझे करके दिखाना है। और डबल 4 है भाई साहब के पास। तो ये स्विमिंग में, इनको स्विमिंग में भेजा गया। इन्होंने स्विमिंग करनी शुरू की, फिर पैरा ओलंपिक्स में इनको स्विमर बना के भेजा गया। और फिर स्विमिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया 1972 में। मतलब वो एक डेडिकेशन था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। अब उस नंबर्स को अभी आप खुद ही रेजोनेट कर पाओगे कि ये नंबर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो मेरे को यही पूछना था कि इनको मोटिवेशन या तो जो भी मल्टीटास्किंग है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, तो वो नंबर 1 की तरफ से आ रहा है ना उनको।
हाँ, एक तो बर्थ नंबर 1 है और दूसरा ग्रिड में 4 टाइम 1 है। 491 से आता है। ग्रिड में 4 टाइम 1 है ना, और प्लस आपका मेंटल प्लेन स्ट्रांग है 9 और 4 की वजह से, मतलब कुछ करने की इच्छा, मेंटली स्ट्रांग। फिजिकल बॉडी नहीं है, देखो 8 नहीं है, 6 नहीं है, बट बॉडी में एक प्रकार का एग्रेशन है कि मुझे करके दिखाना है। तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने आपका बर्थ नंबर दे रहा है। अब बर्थ DN3 है, हम कहेंगे एजुकेशन वाली फील्ड में क्यों नहीं गए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। ये ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, इनको इंटरेस्ट नहीं था, इनको स्पोर्ट्स में नेम फेम में DN interest था। 3 है, ओरिजिनेट 3 है उनके पास, तो भी उनका स्टडीज कम। उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनको किसमें इंटरेस्ट था, नेम फेम में। अच्छा, ओके। और तब क्या 1944 का बान है बच्चा, तो उस समय इतना एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं मिला था। प्लस यहाँ ZN का रूल आ रहा है, ZN6 है ना, आपको थोड़ा सा लग्जरी ओरिएंटेड बनाएगा। अब इसका बचपन से यही था इंटरेस्ट कि मुझे गोल्ड चाहिए। गोल्ड मतलब सोना, एक ऐसी चीज जो सबके पास नहीं होती है। तो ऊपर जो ZN6 है उसने इनको एजुकेशन से हटाकर उस गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट किया, उस नेम और फेम की तरफ अट्रैक्ट किया, और फिर उन्होंने पूरा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। और वो जो टेम्पटेशन हुआ था टोक्यो जापान में बॉक्सिंग मैच में, वहां पर टेम्पटेशन भी इसकी वजह से हुआ, 6 की वजह से। एक लड़की की वजह से ये अपने आप को डिस्टर्ब कर बैठे। यहाँ ग्लैमर वर्ल्ड, वहां पर कैमरा पर आने के लिए इन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया था मैच के एक दिन पहले, क्योंकि इनको कैमरा पे इंटरव्यू देना था। आप जब मूवी देखोगे ना तो और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो ये 6 अट्रैक्ट कर रहा है टुवर्ड्स कैमरा, टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स या गोल्ड या लग्जरीज, इसलिए एजुकेशन से दूर होकर नेम फेम की तरफ इन्होंने अपना सोचा। तो 444 ने एज अ बॉक्सर पहले हेल्प किया, और जब पैरालिसिस हुआ बिलो द वेस्ट, फिर उन्हें स्विमर बने, उस एज अ स्विमर उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया। अब ग्रिड में 2 बार 4 आ रहा है, फर्स्ट लेटर 4 आ रहा है। अगर हम मुरलीकांत ओरिजिनल नाम देखें तो 28 का 1 आ रहा है। अगर पेट नेम होता है जैसे मुरली बुलाते थे तो वहां 16 का 7 आ रहा है। अब पूरा अगर हम ओरिजिनल नाम देखें ऑफिशियली मुरलीकांत पेटकर, जो कि 50 का 5 पर आ रहा है, जो कि आपको कभी ना कभी पैसों में या कंफर्टेबल लाइफ देगा। अर्ली एज में इन्होंने बहुत मेहनत करी, और एक सर्टन एज के पास इनके पास इतने पैसे आ गए कि इन्होंने अपने गांव में खुद सड़क बनाने की कोशिश करी और बनवाई भी। अपने गांव में खुद सड़क, रोड्स बनाना, मतलब इनके पास पैसे थे। और मूवी में ऐसा दिखाया कि इन्होंने एक बार लॉटरी में भी, जब लोगों की सैलरी 100 या 200 रुपीज होती थी, इन्होंने 44,000 जीते थे। तो कहने का मतलब है कि नाम ने उनको हेल्प किया, इंकरेज किया, बर्थ नंबर्स ने उनको एनर्जी दी, कभी ना टूटने, हमेशा कुछ करते रहना। और फिर इस पे मूवी बनी चंदू चैंपियन। राइट। तो ये था मिस्टर मुरलीकांत पेटकर की लाइफ पर जर्नी। तो ग्रिड में हमने क्या देखा, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कॉम्बो बढ़िया है, पर्सनालिटी स्ट्रांग है। ग्रिड में एनर्जेटिक नंबर्स हैं 491,
1 की क्वांटिटी ज्यादा है, आपको एनर्जी नेम फेम मिलता रहेगा। नेम नंबर्स में फर्स्ट लेटर 4 है, 28 का 1 आ रहा है, 50 का 5 आ रहा है, जो कि एडवांटेज मिलता रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? नहीं? सर इनके पास एक एक नहीं होने से एक एक कर क्या एक तो एक कर 3-1 एक बना, एक कर। एक नंबर नहीं होने से जो इनका 3-1 बना है ये एंगल 3-1 एंगल है, वो इनको और डिटेल में लेकर गया। 3-1 कौन सा? ये एंगल कॉर्नर वाला लोसुगेट में। अपने काम के प्रति हॉनेस्टी, अपने काम में ज्यादा डिटेल में इंटरेस्ट लेना और हॉनेस्टी। सर 8-6 नहीं है इनके पास। 8 और फिर 6 भी नहीं है। हाँ, हाँ, फिर भी इतना पैसा आया उनके पास। पैसा आपको 1 भी देगा। पैसा 1 से आ रहा है ना उनको, 1 बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है तो ऑलरेडी पैसा आएगा। आपका ZN दिखाया ना मैंने, ZN ZN 6 है। 6 से लग्जरीज की तरफ, और वही नेम फेम और अर्निंग मनी। ZN का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, तो उसमें ZN का एक्चुअल रोल क्या है वो आपको देखेंगे तो, और आपकी घंटियां बजने क्लियर हो जाएगी सर। सर 5-6 नहीं है तो शादी नहीं हुई है क्या इनकी? शादी हुई, 3-4 लेट बच्चे, मैरिज। शादी हुई, बट थोड़ी लेट मैरिज, क्योंकि एक तो आर्मी में थे, फिर पैरालिसिस हो गया, हॉस्पिटलाइज थे, और एक एक रिटायर होने के बाद, ओलंपिक्स के बाद इन्होंने वो शादी कर ली। तो कुछ करने के लिए नंबर्स चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जो कि इनके पास बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो ये था एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी जिसपे हमने एनालाइज किया, और हो सके तो मूवी देख लेना, आप इंजॉय करोगे, नंबर्स को कनेक्ट कर पाओ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक एंजॉय करें, खुश रहें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सर। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर मंडे को आधा क्लास है। घंटा पहले, आधा घंटा पहले सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजाद रहो, मस्त रहो, खुश रहो, थैंक स्वस्थ रहो, यू सर। अच्छे रहो। सर मंडे रक्षाबंधन है। हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। सर मैं शायद नहीं कर पाऊंगी ज्वाइन। हम भी नहीं कर पाएंगे, ट्यूसडे को मिलेंगे ना। हाँ ना सर, सबके घर पे गेस्ट आएंगे, हम सबके घर जाएंगे। ट्यूसडे को मिलेंगे।